नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं हूं हुसैन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल दुष्यंत स्टडी सेंटर। साथियों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो हम लोग हैं वो करने वाले हैं क्लास 10th का प्री बोर्ड पेपर हैक, जिसका नाम मैं आपको बता दूं तो उसका नाम है हमारा सामाजिक विज्ञान, जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका हम पेपर लीक करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर है आपका, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सभी पेपर इसी बेस पर आधारित हैं। सभी जिलों के पेपर जितने हैं 825, कोड बता देता हूँ एक बार, 825 BAS। आप बलिया ज़िले से हैं, बरेली ज़िले से हैं, किसी भी ज़िले से हैं, सब में यही सेट देखने को मिलता है। तो मैं आपको फटाफट से इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सेट, जिसका नाम है 825 BAS, और ये जो रोल नंबर है ये आप लोग ना देखें तभी बढ़िया है, क्योंकि ये मेरा रोल नंबर है। मैं इसको ढक देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को दिखे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाता हूँ, और ये एक बार आप इसका जो सब्जेक्ट है वो देख लीजिएगा। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, जिसको हम हिंदी भाषा में हम सामाजिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो हम फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग सभी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनका हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं वो इसी चीज़ को चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1789 होगा। हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका आंसर 1789 हो जाएगा। आपको किसी भी साइड में मिले अगर फ्रांसीसी क्रांति का क्वेश्चन, ये तो आपको मिलना ही मिलना है, तो इसका 1789 आंसर लगा के आना। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का एकीकरण का जनक था, बिस्मार्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट है कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये मानचित्रकार में भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, जमशेदपुर, जो कि झारखंड में स्थित है, और कुछ नहीं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो तीसरा हमने देख लिया, ये इंग्लिश में मतलब दोनों वर्जन में है, दोनों में देख सकते हैं आप। अब चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना तो 1944 में हुई थी, 1945 ना करें, ठीक है, यही होगा 1944। विश्व में आर्थिक मंदी 1928 में बच्चे कराते हैं, लेकिन 1928 है नहीं विकल्प में, और 1928 में तो आई थी हमारी जो विश्व आर्थिक मंदी थी, शुरू तो हमारी 1929 में हुई थी, जिसका आंसर 1929 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो कह रहा है कॉर्नला संबंधित है। इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत लगा आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ब्रिटेन होगा। वैसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका ब्रिटेन आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन टिक कराइएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन ये कौन सा था, एक मिनट, 6, ठीक है। तो ये था 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है कि हिंदी है, तो हिंदी आपकी एक प्रकार की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा ना लगाएं, ठीक है। इसका आंसर राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 7 आपने देख लिया होगा, जिसका आंसर था राजभाषा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, राजभाषा, ठीक है। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप लोग कि जनसंघ की स्थापना कब हुई है। जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो ये इसका आंसर जो होगा 1951 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है, बहुसंख्यकों का शासक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, बहुसंख्यकों का शासक देख लिया आपने। अब उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत के संविधान में आरक्षण, एक मिनट, ये कहाँ जा रहा है, आरक्षण व्यवस्था है, तो वो है आपका आंसर हो जाएगा स्थानीय व्यवस्थाओं में, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास का लक्ष्य है। तो वो आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी।
यहाँ पर देखो इनमें से सभी लिखा है, यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है तो बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग, बैंकिंग। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके बाद जो पहला अब हमारा 13वां क्वेश्चन है वो है कि अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है तो कौन? इनमें से कोई नहीं। देखिए कर्जदार क्या करता है, कर्जदार एक प्रकार का, मैं अगर आपको बात बताऊं तो कर्जदार हमारा औपचारिक है, कुछ बच्चे इसका कर्जदार भी लगा के आए हैं, लेकिन इसका होगा इनमें से कोई ही नहीं। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट, कह रहा है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो लिखोगे आयात कर व घरेलू व्यापार को संरक्षण। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है तो इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपको कुछ भी नहीं देखना है। उसके बाद कह रहा है संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है तो वो जलोढ़ मृदा का बना है आपका, जलोढ़ मृदा का। ठीक है, जलोढ़ मृदा का। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, ये ऑफिशियल पेपर है, आपको बता दिया तो बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है हम दिखाते हैं आपको, 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर जितना भी हो उसके बाद देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 15-16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो वो लिखोगे आप आरक्षित वनों का विस्तार। ये तो सारे हैं कारण। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो रोपण फसल धान, गन्ना, केला और जो अगले है क्या, कॉफी, ये सब रोपण है। निम्न में से कौन सा खनिज उद्योग है? तो ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा महाराजमार्ग। अब हम आपको इसके लॉन्ग और शॉर्ट दिखा देते हैं, फिर हम इसको आपको मानचित्र दिखा देंगे और आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये है पार्ट बी। ठीक है, अगर आप इस पार्ट बी में अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या क्या करना चाहेंगे, 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो ये आपका है दूसरे चैप्टर से, जिसका नाम है भारत का राष्ट्रवाद। ये आप लोग देख लीजिएगा। आर्थिक महामंदी के 2 कारण, ये भी हमारा दूसरे चैप्टर से ही है। ये हमारा 1928 से 1929 के दशक में आई थी। इस तरह से आप कुछ घुमा फिरा के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप भी कुछ भी मतलब लिख सकते हैं, ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था के क्षेत्रीय दलों को बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कर दीजिएगा। यह लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिएगा। ठीक है, इतना ही आपका होगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि परिवहन के क्षेत्र के विकास कैसे हो सकता है, किन्हीं 2 लाभों को बता दीजिए, या फिर आप ये कर दीजिएगा अयस्क क्या है, भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटी, प्रथम 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 पेटी हो जाएगी और 2 पेटी हो जाएगी, मतलब पेटियां तो 3 है वैसे अयस्क की। आप लिखोगे आप सभी खनिज अयस्क होते हैं किंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते। ठीक है, इस चीज़ को मेंशन करो, ब्लैक हेडिंग से लिख दीजिएगा और बहुत अच्छा आपको मार्क्स